बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी कहते हैं कि ईसाई ठीक दीन पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी ठीक दीन पर नहीं। ऐसा ही दावा उन लोगों का भी है जो अहले किताब नहीं, यानी मुशरिक। अल्लाह क़यामत के रोज़ उनके दरमियान फैसला कर देगा। खुदा परस्त और साहिब किरदार लोग इबादत गाहों के मतवल्ली हों, और शरीर लोग अगर वहाँ जाएं भी तो इन्हें डर हो कि अगर शरारत करेंगे तो सज़ा पाएंगे। खुदा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो इल्म का रास्ता है। यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि हमें अल्लाह की मर्जी पर चलना होता है, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को हमारी मर्जी पर नहीं। तो जो लोग इल्म के रास्ते पर चलकर अल्लाह तक पहुंचने यानी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, किताब का इल्म हासिल नहीं करते, और वो चाहते हैं यानी अपनी मर्जी कि अल्लाह डायरेक्ट उनसे बात क्यों नहीं करता, या ऐसी कोई निशानी आए जिससे उनको यकीन हासिल हो जाए। अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन और आसमान में लाखों निशानियां हैं, और ये इल्म ना हासिल करने वाले लोग दोज़ख और फिर हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में कभी ना अल्लाह को देख पाएंगे और ना ही उन्हें यकीन की कुव्वत मिलेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम जाहिल लोगों का यही मुतालबा रहा है कि हम अल्लाह को ज़ाहिरी आंखों से देखना चाहते हैं। इसके बरक्स अहले इल्म कभी यह मुतालबा नहीं करते। वो यकीन की कुव्वत से खुदा को पहचान लेते हैं और जान लेते हैं, और दिल की आंखों से देख लेते हैं, और वो पुकार पुकार कर लोगों को कहते हैं कि खुदा है, इसकी फरमाबरदारी करो। जान इंसान को दुनिया में सबसे प्यारी होती है, और वो जान भी अल्लाह पर कुर्बान कर देते हैं। क्या इंसान एक अनदेखी हस्ती के लिए जान दे सकता है? कभी नहीं। अल्लाह ने नबी करीम को इल्म हक के साथ डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह अपने नबी से फरमाते हैं, यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक कि तुम उनके दीन पर ना चलने लगो। उनको साफ कह दो कि रास्ता वही है जो अल्लाह ने बताया है। ये इल्म हक जो तुम्हारे पास आ चुका है, अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त या मददगार नहीं होगा। किताब का हक अदा करने से मुराद ये है कि वो उसे समझ कर पढ़ते हैं और अमल करते हैं, और जो कोई ऐसा नहीं करेंगे यही बर्बाद होने वाले लोग हैं। अल्लाह बनी इसराइल की जिस नेमत का जिक्र कर रहे हैं वो ये थी कि अल्लाह ने उनको दुनिया का पेशवा बनाया था, और डरो क़यामत के दिन से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर बाप पैगंबर भी होगा तो वो बेटे के काम ना आ सकेगा। जैसे हजरत नूह ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि मेरे बेटे को बचा लें, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो तेरा बेटा ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा नाफरमान है। तो इस तरह क़यामत के दिन रिश्ते कट जाएंगे। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद बातों में आजमाया और वो उन पर पूरा उतरे, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। और ये हकीकत है कि हम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं, ईसाई और यहूदी भी। हजरत इब्राहीम ने अर्ज की कि मेरी औलाद से भी यही वादा है। अल्लाह ने फरमाया कि तेरी औलाद में से जो मेरे नाफरमान हैं उनसे मेरा वादा नहीं। और काबा को हमने लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह करार दिया, और लोगों को हुक्म दिया कि जो भी हज या उम्रा के लिए जाएगा वो 2 नफल मकाम इब्राहिम पर अदा करेगा। हजरत इब्राहिम ने दुआ की कि इस शहर मक्का के बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को मानेंगे उन्हें हर किस्म के फलों का रिस्क दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अरब एक सहरा है, मगर सारी दुनिया से फल वहाँ इम्पोर्ट होकर जाते हैं। कभी किसी फल का मौसम हो या ना हो, मक्का के लोगों को अवेलेबल होता है। अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत को ना मानेगा उसे दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी का सामान तो दूंगा, मगर फिर अजाब जहन्नम की तरफ घसीटूंगा। इसलिए अगर दौलत दुनिया मिली हुई हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह हमसे राजी है, बल्कि ये देखना चाहिए कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं या नहीं।